था इस बैच में नाउन। नाउन का जेंडर समाप्त कर दिया था ना। नाउन जेंडर धीरे धीरे हम लोग अप्लाई की तरफ चल रहे हैं ना, धीरे धीरे नाउन जेंडर फिनिश हो गया था। नाउन नंबर करना है हम लोगों को भी, है ना। जेंडर नंबर एंड केस, तो फटाफट नंबर पे चलेंगे, फिर केस, फिर आपका नाउन चैप्टर फिनिश हो जाएगा। जल्दी चलते हैं। एनेट मिला होगा आप सबों के पास, क्लोज टेस्ट होगा, जल्दी जल्दी करते हैं फटाफट। कल फिर हम लोगों का नया टॉपिक शुरू होगा ना। चलिए, तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव क्लोज टेस्ट निकालते हैं, फिर वो कैप कराता हूँ। सबसे पहले क्या निकालोगे? क्लोज टेस्ट। द लीग ऑफ नेशन है क्या? पिछले क्लास में क्लोज टेस्ट मिला था ना बच्चे, उसका आंसर सब लोगों ने किया था ना, तो सबका पेज छीन लिया जाए। बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, तो द लीग ऑफ नेशन मिला ले आंसर सब लोग। द लीग ऑफ नेशन वाज, बोलो कितने बच्चों ने लगाया है ओपेंड? गलत आंसर होगा। किसने मेड लगाया? क्रिएटेड। यहाँ पे आंसर होगा फॉर्म्ड। फॉर्म्ड क्यों हो समझो। द लीग ऑफ नेशन कोई संस्था होता है, तो संस्था को हम लोग रूप देते हैं, आकार देते हैं। तो जो चीज़ रूप और आकार का अंग्रेजी होता है फॉर्म्ड। ओपन और क्लोज का मतलब दुकान होते हैं, दुकान ओपन किया, दुकान क्लोज किया, है ना, इस तरह बात होती है। क्रिएटेड होता है मन से निकली हुई बात, जैसे ऐसे लिखते हो तो क्रिएशन, क्रिएटिविटी है ना, तो क्रिएटिविटी को हम लोग क्रिएटेड कहते हैं। तो लीग ऑफ नेशन किसी का क्रिएशन नहीं है, ये कुछ लोग मिल करके काम किया, अकेले कोई काम नहीं किया है, क्योंकि नाम ही है इसका लीग ऑफ नेशन। तो क्या हो जाएगा? फॉर्म्ड इन 1919 में कुछ लोगों ने मिल करके इसका नाम दिया, रूपकरण रूप दिया। इट बिकेम इफेक्टिव, या इफेक्शन में काम में कब शुरू हुआ? द यूएनओ बिगेन टू फंक्शन। फंक्शन का मतलब काम शुरू करना। बिगेन टू फंक्शन फ्रॉम अक्टूबर 24, 1945। तो फंक्शन क्यों हो जाएगा? स्टार्ट क्यों नहीं होगा? तो स्टार्ट गाड़ी की इंजन थोड़े क्या स्टार्ट होगा बंद होगा, स्टॉप। स्टार्ट और स्टॉप अलग चीज़ है। ऑपरेट किसी मशीन को हम करते हैं, है ना। और अगला क्या? कॉमर्स है। कॉमर्स तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, तो क्या बचा है यहाँ? फंक्शन। तो बिगेन टू फंक्शन अक्टूबर 24, 1945। द सेकेंड वर्ल्ड वार 3 में बोलो क्या लगाया? कितने बार बच्चों ने ब्रोक इन लगाया? ब्रोक इन का मतलब होता है खलल डालना। कितने बच्चों ने ब्रोक आउट लगाया? कितने बच्चों ने ब्रोक इनटू लगाया? ब्रोक इनटू जबरदस्ती घुसना। ब्रेकअप किसने लगाया? ब्रेकअप तो होता ही रहता है, तो आंसर हो जाएगा ब्रोक आउट, अचानक फैलना। तो वर्ल्ड वार हो चाहे राइट्स हो, ये सब चीज़ क्या होता है? अचानक फैलता है। तो अचानक से फैल गया, ब्रोक आउट हो गया, है ना जी। वर्ल्ड वार ब्रोक आउट 1939। फिर आया कह रहा है कि इट काउज्ड ग्रेट लॉस। कितने बच्चों ने लॉस लगाया था? लॉस इसका राइट आंसर होगा। कैलामिटी मतलब होता है आपदा, प्राकृतिक संकट को आपदा कहते हैं। तो वर्ल्ड वार हुआ था तो ये प्राकृतिक आपदा थोड़े, तो मैन मेड था। वेस्टेज कहते हैं बर्बादी को, कोई वेस्टेज तो हुआ कि चलो वेस्ट कर दिया, है ना जी। डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब करना, क्या हो जाएगा? लॉस। तो 4 का आंसर ग्रेट लॉस टू ह्यूमन लाइफ्स, जीवन का लॉस हुआ है, ठीक है। एंड प्रॉपर्टी का भी लॉस हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ यूज एटम बॉम्ब। ये किसके वजह से हुआ? एटम बॉम्ब की यूज से। तो रिजल्ट परिणाम हो दिया, रिजल्ट परिणाम, तो रिजल्ट ऑफ एटम बॉम्ब्स। मैन पीपल कहाँ पहुँचे? मैनी पीपल वर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए। पैसिव वॉइस, मैनी पीपल वर किल्ड, होगा ना किल्ड जी। मैनी पीपल वर किल्ड एंड मैनी अदर बिकेम हैंडीकैप्ड। डिसेबल और हैंडीकैप्ड में क्या अंतर है? जिसके दोनों आंख चले गए वो डिसेबल्ड हुआ कि हैंडीकैप्ड हुआ? और जिसका एक उंगली चला गया, जिसका एक आंख चला गया, हैंडीकैप्ड। मतलब जो काम करने लायक हो उसको हैंडीकैप्ड कहते हैं, जो काम करने लायक नहीं हो उसको डिसेबल कहते हैं।
तो जब हुआ होगा वर्ल्ड वार, तो जो एक लोग तो मारा गया और कुछ लोग हैंडीकैप्ट में आ गए कि किसी का उंगली यहाँ था कवर के वहाँ गिरा था, किसी का एक आंख निकल गया, किसी का एक कान उड़ गया होगा, किसी के दोनों कान उड़ गए होंगे, किसी के दोनों पैर। तो हैंडीकैप में सब आ जाता है। और डिसेबल्ड मतलब सिर्फ वही आ जाएगा, दोज हु नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स, तो किसी काम को करने में असमर्थ हो उसको डिसेबल्ड कहते हैं। तो डिसेबल प्रॉपर्टी वर्ड लगाओगे तो फिर पर्टिकुलाइज हो जाएगा, इसलिए डिसेबल नहीं हो, ठीक है ना। यही सब तो पहचानना है। नज़दीक क्लोज वर्ड, तो नाम पड़ा क्लोज टेस्ट। कितना नंबर 7। तो 7 में हो जाएगा बच्चे हैंडीकैप्ट। द वर्ल्ड लीडर फियर्ड, जो विश्व के नेता थे भयभीत हो गए कि मामला तो बड़ा गंभीर है। दैट अनदर वर्ल्ड वार वुड डिस्ट्रॉय द इंटायर वर्ल्ड, यानी 8 में हो जाएगा डिस्ट्रॉयड। 8 का आंसर डी। क्यों भाई? तो अगर दूसरा वर्ल्ड वार हुआ तो पूरा दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद हो जाना। तो कहोगे सर पे डिमोलिश, तो डिमोलिश मतलब गिरा देना। जैसे इस बिल्डिंग को बुलडोजर डिमोलिश करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, गिरा दिया, ढहा दिया। हैं? पेरिस का मतलब क्या होता है? नष्ट होना, नष्ट करने वाला। तो बोलो कि डिस्ट्रॉय हुआ कि नष्ट हुआ? डिस्ट्रॉय। खाना नष्ट हो गया तुम्हारा। जियोपार्डाइज कहते हैं जोखिम में डालना। तो पूरा दुनिया क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। भाई गुस्सा सबको ना आएगा। अब सबके पास आजकल बॉम्ब सम हो गए हैं, एटम बम। वो मारेगा तो वही मार देगा, वो मारेगा वही मार देगा, तो एक दूसरे को मारेगा तो आपस में लड़के बर्बाद हो जाएगा। और आने वाले 50-60 वर्षों में होने वाला है। तो जिस तरह से सब कुछ की प्रॉब्लम है, हो ही जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हो कि हिमाचल प्रदेश में पानियों का भंडार रहता था, वो पानी की किल्लत हो गई। तो धीरे धीरे एक स्टेट पानी, एमपी में पानी रहता था, आज एमपी में पानी नहीं है। तो एमपी हो गया हिमाचल, जहाँ सोर्स ही है सब पानी का, तो वहाँ सबसे पानी निकल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दुनिया धीरे धीरे न, तब तक तो हम लोग जीवन जी लेंगे, कोई टेंशन है नहीं। तो डिस्ट्रॉय द इंटायर वर्ल्ड। इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ द, बोलो, पता है तुम लोग गलती मारा होगा इसको, क्योंकि जिसके पास रीडिंग हैबिट नहीं हो ना, वो गलती मारेगा ही इसको। अब मुझे बताओ सर्वाइवल कितने बच्चों ने मारा है? काट दो, गलत है। क्यों गलत है भाई? अब मुझे जितना पूछूं उसका जवाब दो कि दिल्ली में तुम लोग सर्वाइव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सर्वाइव कर रहे हो कि रह रहे हो? सर्वाइव कर रहे हो। क्यों भाई सर्वाइव? इसलिए कर रहे हो कि ना तो ठीक से अंगड़ाई ले सकते, कस के अंगड़ाई लिया तो दीवार में चोट लगेगा, है ना। जोर से चिल्लाने का मूड है, चिल्ला भी नहीं सकते कि नीचे ऊपर लड़का पार्टनर। किचन में खाना बना रहे हो, 4 लोग ऊपर जा रहे हैं, देख रहे क्या बना रहे हो भाई, है ना। आजकल तो नेहरू वगैरह सेपरेट हो गया है, लेकिन पहले क्या था, सब उसी में इंगे से सब नहा रहे हैं तो सब देख रहा है, खा रहे हैं तो सब देख रहा है, बना रहे हैं तो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं बढ़िया से। तो ये क्या है? सर्वाइवल है। आप दिल्ली में सर्वाइव कर, नॉट रह रहे हो। सर्वाइव का मतलब जीवन यापन करना। आप जीवन यापन कर रहे हो, सर्वाइव कर लाइफ। तो यहाँ पे सर्वाइव नहीं होगा, यहाँ पे हो जाए एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य के अस्तित्व पे खतरा था, नहीं था जी। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व, भाई जिंदा रहेगा कि नहीं रहे उस पर खतरा हो गया। कोई बॉम्ब गिरा दिया तो अस्तित्व में मिट जाता है आदमी का जी। मतलब आदमी का वैल्यू खत्म। मनुष्य को मार रहा है तो आदमी के एग्जिस्टेंस पर खतरा होगा। सर्वाइवल तो बाद में रहेगा, पहले तो जिंदा रहना सीखेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ द मैनकाइंड, समझ पाए नहीं समझ पाए? तो टू इंश्योर पीस एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि पीस एंड सेफ्टी। एक बात बताओ कि दिल्ली में तुमको क्या मिला हुआ है, सेफ्टी की सिक्योरिटी? तो सेफ्टी यहाँ क्यों लगाएगा? सेफ्टी का मतलब होता है पर्सनल बॉडीगार्ड, जो तुमको सेफ करता हो। अब दिल्ली में तुमको सिक्योरिटी मिला हुआ है, कोई डाउट नहीं। कैसे मिला है भाई? जैसे तुमने 100 नंबर पे कॉल किया तो पुलिस आ जाएगी, तो सिक्योरिटी हो गया। भाई सिक्योरिटी है तुम्हारे पास कि तुमको कोई पीट पाट नहीं सकता।
लेकिन सिक्योरिटी सेफ्टी का मतलब वो तुम नीचे उतरे, किसी ने तुमको 2-3 खींच दिया तो सेफ्टी है जी, बोलो। नहीं बोलते यहाँ सेफ्टी नहीं कुछ भी। तो सेफ्टी का मतलब हुआ जो किसी नेता विधायक या किसी को पर्सनल बॉडीगार्ड को सेफ्टी कहते हैं। तुम्हारे पास रुपया तुम भी रखो, 50,000 रुपये दे के 25,000 दे के बॉडीगार्ड रखो, तुमको सेफ्टी मिलेगा। तो सेफ्टी का मतलब होता है पर्सनल और सिक्योरिटी का मतलब होता है पब्लिकली। तो सरकार हम लोगों को सेफ्टी करती है कि सिक्योरिटी करती है? सिक्योरिटी करती है। भाई लाइफ सिक्योर का मतलब है कि आपको मरने के बाद पुलिस आ जाएगी। नहीं, दिल्ली में वही हाल तो है, दिल्ली क्या पूरे इंडिया में वही हाल है। ये हमेशा पोस्टमार्टम होता है, प्री मॉर्टम नहीं होता। काम होने के बाद यहाँ पुलिस एक्शन में आती है। अगर कहीं बॉम्ब फूट गया तो वहाँ पे देखो कल से पुलिस गश्त लगाना शुरू कर देगी। अगर पहले से लगा दी तो बॉम्ब फूटता क्यों? तो यहाँ हमेशा काम होने के बाद एक्शन लिया जाता है, पहले नहीं लिया जाता। और एक्शन तब लिया जाता है एक आदमी वहाँ पुलिस रही, अच्छा पुलिस है, बॉम्ब फूटा था यहाँ पे, तो दोबारा पुलिस करने का फायदा क्या है? अब नहीं ना फोड़ेगा, समझ रहे हो बात? तो क्या हो जाएगा? पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट बन गया सबसे? चलिए देखो, गलतियाँ भी होंगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 2-4 गलतियाँ होंगी। तो इस तरह से गलती हो तो कोई बात नहीं, गलती सही होना तो होता ही रहता है। बाकी धीरे धीरे ये जो पार्ट हम लोग सप्ताह में 1 दिन कर रहे हैं, ये बढ़िया पार्ट है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो कल फिर हम लोग एक्स्ट्रा कॉपी लेकर के आएंगे। ये हम लोग हर दिन वीक में 1 दिन करेंगे ही करेंगे एक्स्ट्रा पार्ट। ठीक है, चलिए तो वापस निकालिए वोकैबुलरी। कितना लेसन मिला बच्चे? एनेट। एनेट का पहला वर्ड है कर्ट। सबके पास वोकैब है तो लेकर कहीं पर खा लेते हो। सबके पास वोकैब है बच्चे? जिसके पास नहीं है बाहर से ले लो। एनेट होगा, पहला वर्ड है कर्ट। कर्ट का मतलब होता है तीखा जवाब, मुंहतोड़ जवाब, कर्ट कहलाता है। तो कर्ट को लिंक कर लो कर्टेन। अब महिलाओं का पसंदीदा पता है क्या होता है? कर्टेन होता है, पर्दा। और कोई व्यक्ति गेस्ट गया, पर्दे को ब्लेड से कट कर दिया तो महिला उसको जीने देगी? मुंहतोड़ जवाब देगी, 2-4 खींच भी दे सकती है। तो कर्ट कर्टेन, कर्ट कर्टेन, यानी कर्ट को, कर्ट मतलब मुंहतोड़ जवाब, यानी कर्ट कर्टेन, कर्टेन को कट किया तो मुंहतोड़ जवाब मिला, तीखा जवाब मिला, 2-4 खींचा भी गया। तो कर्ट कर्टेन, कर्ट कट, कट करने पर कैसा जवाब? रूखा जवाब। नेक्स्ट है साइनिकल, चिड़चिड़ा आदमी, स्वार्थी आदमी। साइनिकल चिड़चिड़ा, तो साइनिकल को लिंक कर लो सैनिक आजकल। सैनिकल सैनिक आजकल, यानी आजकल के जो सैनिक हैं ना बड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। टाइम से सैलरी नहीं मिलती, इतनी गर्मी है, धूप में खड़ा रहना पड़ता है, तो चिड़चिड़े तो होंगे ना। उसे मान लो गाड़ी रोक दिया आपका, आपने पूरा डॉक्यूमेंट्स राइट किया हुआ था, अब उसको गुस्सा आएगा क्यों रोका? फिर क्या, रुपया दो ही दो, 100 रुपया, अब रोक दिया हूँ तो 100-200 दे दो। तो आदमी क्या हो गया? चिड़चिड़ा हो गया। तो सैनिकल सैनिक आजकल, यानी आजकल के जो सैनिक हैं ना चिड़चिड़े हो गए, रूखे स्वभाव के हो गए। नेक्स्ट बार है क्यूरेटर। क्यूरेटर कहते हैं संग्रहालय अध्यक्ष को, क्यूरेटर कहते हैं रखवाला को। तो क्यूरेटर लिंक कर लो केयर टेकर, क्यूरेटर केयर टेकर, क्यूरेटर केयर टेकर ऑफ म्यूजियम। संग्रहालय अध्यक्ष को क्यूरेटर कहते हैं। केयर टेकर ऑफ म्यूजियम क्यूरेटर, क्यूरेटर केयर टेकर, केयर टेकर ऑफ म्यूजियम को हम लोग क्यूरेटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इलूसिडेट। इलूसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करना, है ना, एक्सप्लेन कर देना। इलूसिडेट स्पष्ट करना, क्लियर करना। इलूसिडेट को लिंक कर लो इलू, इलू ना करो, डेट स्पष्ट कर लो। इलूसिडेट इलू, इलू मत करो ज़्यादा, डेट स्पष्ट कर लो कहाँ मिलना है। अगला वर्ड है इलीजियम। इलीजियम कहते हैं स्वर्ग को, इलीजियम कहते हैं धाम को। इलीजियम जिम, इलीजियम जिम। आजकल जो जिम बनाते हैं लोग, जिम करने जाते होंगे आप लोग, तो आजकल का जो जिम है ना लगता है स्वर्ग है। जिम करने जाओ तो वहीं नींद आ जाती है, जिम करने का मन ही नहीं होता। तो इलीजियम जिम, जिम कैसा आजकल का है? स्वर्ग के समान, धाम के समान। नेक्स्ट वर्ड है इम्बार्गो। इम्बार्गो का मतलब होता है रोकना। इम्बार्गो
रोकना। एम्बार्गो को लिंक कर लो कार्गो, एम्बार्गो कार्गो। अब कार्गो पैंट पहले लोग कार्गो पहनते थे जिसमें 6 पैकेट नहीं होता था, आजकल फैशन कम हो गया फिर आ रहा है। तो एम्बार्गो कार्गो, कार्गो पैंट पर सरकार ने रोक लगा दी कि आप इसको नहीं पहन सकते। ये रियल बात नहीं है, याद करवा रहा हूँ सिर्फ। एम्बार्गो कार्गो, कार्गो पहनने पर सरकार ने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब जहाज पे चढ़ना, एम्बार्क जहाज पर चढ़ना। एम्बार्क को लिंक कर लो बार्क। जैसे आप नदी किनारे घूमने चले गए, आप सोचे नदी की हवा लेता हूँ, स्वच्छ हवा, तो टहल रहे थे, पीछे से 2-4 कुत्ते लग गए, कुत्ते ने बार्क किया, भौंका आपके ऊपर, आप दौड़ लगा दिए कि पता नहीं काट कूट ले, तो दौड़ लगा दिया, कुत्ते पीछे दौड़ रहे हैं, आपने भी दौड़ा, कुत्ते दौड़ रहे हैं। अब कोई रास्ता बचने का नहीं मिला, बगल में पानी वाला जहाज लगा था, आप इम्बार्क हो गए। तो इम्बार्क मतलब जहाज पे चढ़ जाना, इम्बार्क। कुत्ते ने बार्क किया, आप हो गए इम्बार्क। हर स्वीट, हर स्वीट कहते हैं रोएदार बाल को, हर स्वीट जिसका बाल रोएदार हो, हर स्वीट रोएदार बाल, रोएदार। तो हर स्वीट को लिंक कर लो हर, हर का मतलब महिला, स्वीट को कर लो सूट, तो महिला का सूट। मैं जितने फैशन आज देखोगे आप, तो फैशन सिर्फ महिलाओं का होता है, पुरुष क्या फैशन करेगा, वही पैंट वही शर्ट, महिला तो हर कुछ पहन लेती है। तो एक महिला का सूट था रोएदार बाल का, जिसमें लंबे लंबे बाल लगे थे, जहाँ बैठी लोगों के नाक में घुसता, परेशान करता है कि नहीं। तो हर सूट, हर का सूट कैसा बना हुआ था, रोएदार बाल का। नेक्स्ट है ज्यूरर, ज्यूरर कहते हैं जूरी सदस्य को, ज्यूरर जूरी, ज्यूरर जूरी सदस्य को ज्यूरर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मिलिटेट, मिलिटेट का मतलब होता है के खिलाफ काम करना, के विरुद्ध काम करना मिलिटेट कहलाता है। तो मिलिटेट को लिख लो मिलिटेंट, आतंकवादी। मिलिटेंट का हिंदी क्या होता है, आतंकवादी, मिलिटेंट कहलाता है वो। तो मिलिटेंट हमेशा किसी के खिलाफ काम करता है, तो मिलिटेंट आतंकवादी हमेशा किसी के विरुद्ध काम करता है। MILITANT कर लो, RNT किया हुआ है, MILITANT मिलिटेंट कर दिया, स्पेलिंग सही। तो मिलिटेट, मिलिटेंट के खिलाफ काम कर, नीचे बेटा नीचे मिलिटेट के नीचे लिखा होगा मिलिटेंट, वो तो सही है, ऊपर में मिलिटेट सही है, नीचे में नहीं लिखा मिलिटेंट, आतंकवादी वाला। ये याद करवाने की लिंक करवा दिया हूँ। बोलो मेरे साथ मिलकर, कर्ट, तीखा जवाब, कर्ट, कर्टेन, कट करने पर, रूखा जवाब, सैनिकल, सैनिक आजकल चिड़चिड़े हो गए हैं, सैनिकल, सैनिक आजकल रूखे स्वभाव के, सैनिकल, सैनिक आजकल चिड़चिड़े हो गए हैं। क्यूरेटर, चिड़चिड़ा आदमी, क्यूरेटर, क्यूरेटर संग्रहालय अध्यक्ष, क्यूरेटर, क्यूरेटर केयर टेकर ऑफ म्यूजियम, क्यूरेटर संग्रहालय अध्यक्ष, क्यूरेटर संग्रहालय अध्यक्ष। इलूसिडेट स्पष्ट करना, इलूसिडेट, इलू ना करो, डेट स्पष्ट कर लो, इलूसिडेट स्पष्ट करना, इलूसिडेट क्लियर करना। इलिजियम, जीम स्वर्ग के समान, इलिजियम जीम स्वर्ग। एम्बार्गो रोकना, एम्बार्गो रोकना, एम्बार्गो पहनने पर रोक, एम्बार्गो कार्गो पहनने पर रोक लगाना। एम्बार्क जहाज पे चढ़ना, एम्बार्क शिप पे चढ़ना, एम्बार्क, एम्बार्क जहाज पे चढ़ना, एम्बार्क बार्क जहाज पे चढ़ जाना। हर स्वीट रोएदार बाल, हर स्वीट, हर का सूट रोएदार बाल का, हर स्वीट हेरी। ज्यूरर जूरी सदस्य, ज्यूरर जूरी सदस्य। मिलिटेट के खिलाफ काम करना, मिलिटेट मिलिटेंट के विरुद्ध काम करना। पेज पलटो, बोलो कर्ट का मतलब, कर्ट का मतलब सैनिकल, सैनिकल, क्यूरेटर
क्यूरेटर, इलूसिडेट, इलूसिडेट, एलिजियम, एलिजियम, एम्बार्गो, एम्बार्गो, एम्बार्क, एम्बार्क, हर्सुट, हर्सुट, ज़्यूरर, ज़्यूरर, मिलिटेट, मिलिटेट। जबरदस्त। सो अ वाइट फिदर, डर जाना। सो अ वाइट फिदर, डर जाना। जैसे पक्षी ने अपना वाइट पंख दिखा दिया, वाइट जो उड़ता है तो वाइट वाइट रहता है, तो उसको बोलते हैं सो अ वाइट फिदर, डर जाना। डरेगा तो भागेगा। इन फुल स्विंग, पूरे जोरों पर होना। इन फुल स्विंग, पूरा गति में होना। गिफ्ट ऑफ गैब, बक बक करना। ज़्यादा बोलने की लत लगी हो तो गिफ्ट ऑफ गैब बोलते हैं, ठीक है। मिलिटेट, के खिलाफ काम करना। कहाँ गया जी? बीट ब्लैक एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू, इतना पीटना कि नीला और काला पड़ गया। बीट, पीटना, ब्लैक एंड ब्लू। अब गोरे को पीटा तो नीला, काले को पीटा तो और काला, तो बीट ब्लैक एंड ब्लू, नीला काला कर देना। समझ पाए कि नहीं? चलिए अब निकालिए जरा सा, जो क्लास में वो क्या पूछना है, क्लास में पूछना है ना बच्चे, निकालिए। ला देना। क्या पूछना था बच्चे, दिखा जरा, किताब दो, पूरा पूरा खजाना दो। और N6 दो। चलिए बहुत बढ़िया। लेसन कितना पूछना है इसमें से? 5। और यहाँ N6, N6 और 5 लेसन, बहुत बढ़िया। ये धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और वोकैबुलरी वीडियो चलाता है, नहीं चलाता है? चलिए बहुत सुंदर। तो बताओ लेसन 5 में अवर्ट का मतलब रोकना या टालना। इनडिफरेंट, उदासी। इनफर, इंटेग्रिटी। इंट्रूड का मतलब लैविश, मिनिएचर, नोटेबल। बोलो मैशिनेशन, एब्स्टिनेंस, परहेज करना। अक्लेम का मतलब आइडिलिक का मतलब, गलीबल का मतलब इजीली रिसीव्ड, भोला वाला। गलत का मतलब, चलो बहुत सुंदर। यहाँ से वहाँ तक कौन सुनाएगा? है कोई योद्धा? बहुत बढ़िया तैयारी। यहाँ से वहाँ तक जबरदस्त। इस रो में कौन सुनाएगा? गुड है, अभी तो बैच जिंदा है। बोलो गलीबल का मतलब, हेल्सियोन का मतलब, मैकाब का मतलब, बोलो मिनिएचर, एब्स्टिनेंस, जबरदस्त। इस रो से कौन सुनाएगा? गुड। बोलो गैम्बिट, मोटिलिटी, इनडिफरेंट, पोटेंशियल, साइमल्टेनियस। वहाँ से कौन सुनाएगा? सारे में से कोई है? बहादुर, बहुत बढ़िया। बोलो साइमल्टेनियस, इनडिफरेंट, टेक्सटाइल, टेक्सचर। बोलो गैम्बिट का मतलब गलीबल, जबरदस्त। बैठ। तो धीरे धीरे अगर ये जो 10 बच्चों ने सुनाया इसका रिजल्ट हो जाए तो इट इज़ नॉट एन एग्जेगरेशन, रिजल्ट हो जाएगा तो ये चमत्कार नहीं, मेहनत का फल होगा, है कि नहीं? तो इस तरह से जो है आप जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा।
कोई इसमें किस्मत नहीं, किस्मत उसी का होता है जो काम करवा देता है। बस मेरे हो, बस आपको 2 कदम चलना है, 2 कदम मैं चलूँ, 2 कदम तुम भी चलो, तब जाकर मंजिल मिलती है और बेहतर कर जाते हैं हम लोग। इसलिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। वोकेबलरी डेली सुनाइए, और कंपलसरी नहीं हमने किया है, अगर नहीं भी सुनाते हो तो कोई बात नहीं, घर पे उसको पढ़ते रहना है, कंटिन्यूटी याद रखना है। सुनाने का हिम्मत इसलिए करना कि अगर पढ़ाई है तो एक बार देखते हैं कि याद होता है कि नहीं होता, तो खड़ा होकर सुना तो बड़ा तूफानी वर्ड नहीं, बेसिक वर्ड है। अभी कोई वर्ड तो धुआंधार नहीं है, अभी लॉलीपॉप, बस इतना ही है कि ईमानदार हो के घर पे 1 घंटा टाइम निकाल दो अंग्रेजी के लिए, माँ तो 1 आवर, लेकिन वो भी बिजी लाइफ में से नहीं निकल पाता होगा, जो कितना बिजी है आपकी जो है, समय का खासा अभाव रहता है आप सबों के पास, तो इतना समय नहीं मिलता होगा पढ़ने का, है कि नहीं? जिस मकसद से आए हैं वो तो पूरा हो ही रहा होगा, और पढ़ाई तो सेकेंडरी है, कभी पढ़ लिया तो पढ़ लिया, प्राइमरी काम तो नहीं रुकता है कि नहीं, सब काम होता होगा, लेकिन पढ़ाई जब किताब निकालते होंगे एक्स्ट्रा काम दिखता होगा, अभी तो ये बचा है उसको कर लेता हूँ, फिर निकालता हूँ करके के जब चाय पी के जब पढ़ लेता हूँ तो भूख लगती है, जब ब्रेकफास्ट करके पढ़ूंगा, ब्रेकफास्ट हो गया तब तक फ़ोन आ गया, कॉल करके पढ़ूंगा, कॉल कर रहे थे 2-4 व्हाट्सअप मैसेज आ गया, जवाब दे के पढ़ूंगा, जवाब दे के उलझ गए, चाहे मिल के पढ़ूंगा, मिल लिया तो ग्रुप डिस्कशन में पढ़ूंगा, साथ में पढ़ूंगा, और ये सब कभी आज तक 2-4 दिन पढ़ाई साथ में हो जाता है, फिर गपशप होता है, तुम ऐसे हम ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, फिर अपनी दुनिया, तीसरी दुनिया, फिर चौथी दुनिया पहुंच गए, हो गया पढ़ाई खत्म, सिलेक्शन निश्चित। तो इस तरह से जो है आप पढ़ाई करते हो तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठना है, सबसे नौकरी चाहिए तो एक बार दुनिया को छोड़ करके 1 घंटे के लिए प्रतिदिन 24 घंटे में से आपको 3-4 घंटे अपने लिए निकालना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 18 घंटे 16 घंटे मस्ती करो, 6-7-8 घंटे किसी को मत दो, अपने लक्ष्य को दो, अपने करियर को दो। अगर 6 घंटा भी अपने आप को दे दिया ना तो दुनिया में जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे। मात्र 6 आवर्स लगता तो है 6 घंटा, लेकिन 6 मिनट भी पूछो अपने दिल से कि 6 मिनट भी किताब पकड़ते हो? ये तो यहाँ रुपया दे दिया है तो आना मजबूरी हो जाता है, वो भी मन नहीं करता हुआ कि चलूँ पढ़ने के लिए, किताब उठाया, रुपया दिया हुआ है, भाई दिल्ली क्यों रह रहे हैं तो कोचिंग आ जाते होंगे, लेकिन ईमानदारी से पूछो कि 6 मिनट के लिए भी कॉपी पलटते हो बढ़िया से, ईमानदारी से, जो पढ़ने की अंदर शिक्षा हो। जिसको अंदर शिक्षा नहीं है पढ़ने की वो पढ़ नहीं सकता, उसको सीखी, लर्निंग स्टेज खत्म हो जाता है उसका, उसको ध्यान रखिए। यू नो बेटर योर सेल्फ, अपने आप को आप जानते हो बेहतर, आपका लेवल क्या है उसको जानिए। लिखिए नाउन नंबर, नाउन नंबर। हम लोग का अब शुरू हो रहा है मेजर टॉपिक जिसका नाम है नाउन नंबर। धीरे धीरे आप इंग्लिश के डेप्थ में जा रहे हो। हमने पढ़ाया पर्सन, हमने पढ़ाया आपको जेंडर, हमने पढ़ाया प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव। नाउन एक बड़ा टॉपिक है और बड़े टॉपिक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ रहा है। नंबर की बात करें, नाउन नंबर की बात करें तो नाउन नंबर का मतलब ये हुआ कि जो संख्या होगा, क्योंकि नंबर का मतलब संख्या होता है। तो हमने तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया हुआ है कि नाउन 2 ही तरह का याद आ रहा है, एक काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। अब याद करो जरा सा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में हमने बताया था प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, याद आ रहा है, और अनकाउंटेबल मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। तो काउंटेबल नाउन जो हुआ, यानी काउंट का मतलब गिनना, एबल लगाने से बन गया एडजेक्टिव। तो काउंट गिनना, एबल योग, गिनने लायक। अन का मतलब होता है नहीं, काउंट मतलब गिनना, एबल योग, नहीं गिनने योग्य नाउन, यानी जिसको गिन सकते हो काउंटेबल। और गिनती हमेशा शुरू होता है 1 से, यानी ये 1 हो गया। यानी द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इट इज कॉल्ड काउंटेबल। काउंटेबल शुरू कितने से होता है? 1 से। जो चीज दुनिया में 1 हो, 1 हो, उसे कहते हैं सिंगुलर।
काउंटेबल नाउन। इसको शॉर्ट में आप कह सकते हो SCN। अगर मैं SCN कहीं लिखूँ आज के बाद तो क्या समझोगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्लियर? हमने आपको पढ़ाया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन इस दुनिया में जो भी होगा उसके साथ तुम आर्टिकल का प्रयोग करना, यानी आर्टिकल प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बिना आर्टिकल का सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं होगा। तो पढ़ते चलो, कॉन्सेप्ट सीखते चलो। यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो आर्टिकल के साथ आएगा। जैसे आपने लिखा यहाँ पे बॉय, बोलो सिंगुलर है कि नहीं है, काउंटेबल है कि नहीं है? तो बिना आर्टिकल का गलत है, या तो ए बॉय लगाएंगे या फिर द लगाएंगे। आपने बोला पेन, सिंगुलर काउंटेबल है कि नहीं? बोलो। पेन को गिन सकते हो, और गिनती हमेशा कहाँ शुरू होगा? एक से। तो पेन हमेशा एक ही होगा। तो आप ए पेन लगाओ चाहे द पेन लगाओ, यानी आर्टिकल प्लस सिंगुलर काउंटेबल। बोलो, आपको दिक्कत यहाँ तक? नाउन हमेशा क्या होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ बात करो, कोई दिक्कत तो पूछ लेना है। मोर देन वन, यानी 1 प्लस होगा। जो 1 प्लस होगा उसे कहते हैं हम प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसको शॉर्ट में कहना PCN। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा बच्चे? अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल। नॉर्मली इसके साथ नो आर्टिकल। 90%, 90% इसके साथ आर्टिकल मत लगाना। जैसे तुम्हारा वर्ड होगा, मान लो बॉयज, तो आप बॉयज मत करना, गलत हो जाएगा। ठीक है? बॉय होगा तो इज लगाना, बॉयज होगा तो आर लगाना। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं ना? चलिए अब बात करते हैं अनकाउंटेबल का। तो अन का मतलब नहीं, काउंटेबल गिनना, नहीं गिनने योग। तो नहीं गिनने लोग है तो क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। तो अनकाउंटेबल में बताया था मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो इसे कहते हैं आजीवन सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर। इसके जब सिंगुलर हो गए तो इसके साथ भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। जैसे मान लो बात बोले एयर का, एयर हवा है, अनकाउंटेबल है, तो एयर नहीं होगा। उतार लिया यहाँ तक बच्चे? नाउन नंबर पढ़ रहे हम लोग, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर नाउन तुम्हारा सिंगुलर है, काउंटेबल है, SCN है, तो उसके साथ आर्टिकल के साथ ही आएगा, वो ऐसे यूज होगा ही नहीं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन SCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन PCN। तो SCN PCN ध्यान रखना। सर उसमें प्रॉपर नाउन नहीं आएगा? सब आ जाएगा, प्रॉपर कॉमन सब आ जाएगा। प्रॉपर से पहले तो आर्टिकल नहीं लिखता। तो बढ़िया चीज़ तो है, ये तो पहले ही तुम जानते हो, है ना? वो सब ज्ञान तुम्हें पहले से मिला हुआ है ना? क्या अब आगे फिर पढ़ाऊंगा तो और खुलेगा रहस्य। अभी तो क्लास शुरू कहाँ हुआ है। मिटाओ इसको, उतार लिया बाप। अभी तक कर क्या रहे हो फिर? ये लॉलीपॉप है, कुछ है इसमें, कोई जान है? ये सब आपके बुक में, बुक लेकर के आना है, क्योंकि बहुत कुछ नहीं पढ़ाऊंगा फिर। सारा किताब लेकर के किताब साथ में रखिए और स्पीड बढ़ाइए पेन का, क्योंकि पढ़ाई इसलिए रहा हूँ ताकि दिमाग में एडजस्ट हो। और हर चीज़ मैं बुक में दिया हूँ, लिखा हुआ है, इसलिए साथ में बुक भी रखिए ताकि आपको कहीं दिक्कत हो स्पेलिंग में तो आप समझ लो वहाँ से। ठीक है? चलिए वापिस आइए। इसके साथ साथ यूट्यूब पे पढ़ाई पढ़ रहे हो ना? हाँ, आवाज़ में गूंज नहीं है। डेली कॉपी कलम निकाल के यूट्यूब पढ़िए, और यूट्यूब पे आज कल से एक स्पोकन का भी सीरीज चलेगा, तो आप उसको पढ़ना। ठीक है? चलिए अब ध्यान दीजिए कि हमने कहा कि नाउन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे नाउन आपने दो पढ़ा, अनकाउंटेबल आजीवन सिंगुलर। नाउन दो, एक SCN और एक SCN और PCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। इस दुनिया में जितने भी नाउन है बोलो क्या होते हैं बच्चे? यानी प्लूरल हम लोग बनाते हैं। सारे नाउन होते हैं सिंगुलर, प्लूरल हम लोग बनाएंगे। तो सिंगुलर नाउन होते हैं बाय बर्थ,
प्लूरल बनाया जाता है। यही हम लोग को पढ़ना है रूल्स कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाए। तो पता है ना आपको कि एस लगा बनाते हैं, पता है ना कि ई एस लगा बनाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि सर एस लगा के प्लूरल कहाँ बनाएंगे, ई एस कहाँ लगाएंगे। ध्यान देना कि 90% ऑफ द नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस to the end of singular countable noun, or only 10% of the noun form their plural by adding es। 90% में क्या लगा देना और 10% में क्या लगाना। तो भाई जो 10% है, यहाँ पे मान लो पॉपुलेशन ये 90% वाला है, इसी में ये 10% वाला है, तो बोलो बोल वाला किसका रहेगा, नहीं, यानी ये जरा सा बदमाशी करेगा तो इसको अपने मिलाने का प्रयास करेगा ना। समझ पा रहे हो, यानी कि अगर 10% को अलग छांट दिया जाए, इसका अलग ग्रुप होगा, अलग पहनावा होगा, अलग फैमिली होगा। तो इसको अगर एक रूल तो इसका बनेगा और एक इसका बनेगा कि भाई किस तरह का दिखेगा। क्लियर। तो पहले हम लोग इसके रूल्स में हेडिंग डाल दें कि लिखिए, हेडिंग डालिए इसका, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। जल्दी से इसको समाप्त करते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम कानून। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, ठीक है। अब रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर इनटू प्लूरल, तो पहले हम लोग 90% पढ़ लें एस वाला। तो 90% ऑफ द नाउन्स का अंग्रेजी होता है मोस्ट ऑफ द नाउन्स। इसको तुम कह सकते हो 90% ऑफ द नाउन्स, नहीं कह सकते। मोस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, अधिकतर 90%। तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स या कहो 90% ऑफ द नाउन्स, तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स, ठीक है। फॉर्म, ध्यान देना, फॉर्म और फ्रॉम में अंतर होता है। यह फॉर्म FORM, इसका मतलब रूप, आज भी आया था फॉर्म, और FROM फ्रॉम का मतलब होता है से, प्रीपोजिशन होता है। तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म, यह दो ध्यान दो, दिया है, इसको देयर मत पढ़ना। लोग बोलते हैं देयर है, देयर नहीं है, यह दिया, इसका साउंड ऐसे होता है दिया। और एक होता है THER, ये होता है देयर, देयर और दियर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म दियर, दियर मतलब उनके, ये अधिकार दिखाता है, पोजीशन। तो मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म दियर प्लूरल, मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म दियर प्लूरल by adding s। मोस्ट ऑफ द नाउन्स फॉर्म दियर प्लूरल by adding s। अधिकतर नाउन में हम s लगा के बनाते हैं प्लूरल, ठीक है बच्चे। दो बॉक्स बनाइए फटाफट, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर में लिखिए बुक, बोलो प्लूरल क्या बनेगा, बुक्स। पेन, बुक के बाद लिखिए पेन। बैग, काऊ, ठीक है। सबका प्लूरल क्या बनेगा, एस लगा दो। बुक बुक्स, पेन पेन्स, डॉग डॉग्स, ठीक है। ETC करवा दूं। जब 90% ही है तो डरने की जरूरत क्या है। टेबल टेबल्स, बिल्डिंग बिल्डिंग्स, काउ काउस, बैग बैग्स, पेंसिल पेंसिल्स, डॉल डॉल्स। कोई दिक्कत। 90% मतलब मैक्सिमम नाउन में। कोई डाउट होगा यहाँ तक। पॉइंट नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दो, हम लोग को पढ़ना अब 10% है, 90% नाउन खत्म। अब कितना % पढ़ना है। अब बोलो मोस्ट ऑफ लिखूं कि सम ऑफ लिखूं, यानी अब करना पड़ेगा सम ऑफ, ठीक है। अब करना पड़ेगा सम ऑफ। तो पॉइंट नंबर 2 लिखिए, सम ऑफ द नाउन्स, फटाफट जल्दी से। सम ऑफ द नाउन्स,
सम ऑफ द नाउन्स। अब ध्यान देना बच्चे, क्या अब सम ऑफ तो पढ़ने जा रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि यस लगाना है, तो उसका अलग से ड्रेस होगा ना। अब ध्यान दो, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो अलग पहनावा के होंगे, जैसे जिसके अंत में एस लगा दो, जिसके अंत में ई एस लगा हो, जिसके अंत में एस एच लगा हो, जिसके अंत में सी एच लगा हो, जिसके अंत में एक्स लगा हो, तो ऐसे पहनावा दिख जाएगा उसका, है ना। तो सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन एस, एस एस, एस एच, एक्स, सी एच एंड जेड, सी एच एंड जेड, एंड जिस शब्द के अंत में एस लगा होगा, एस एस लगा होगा, एस एच लगा होगा, एक्स लगा होगा, सी एच लगा होगा, जेड लगा होगा, ठीक है। फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग यस, जिस शब्द के अंत में एस होगा, एस एस होगा, एस एच होगा, सी एच होगा, एक्स होगा, जेड होगा, उसका प्लूरल हम क्या लगा बनाएंगे, ई एस, है ना जी। कोई बड़ा चीज तो नहीं है, उसमें ई एस लगा देना। क्लियर। थोड़ा सा बुक्स अपने पास साथ रखना भी, बाय एडिंग ई एस। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल देने से पहले कुछ पॉइंट समझिए। क्या समझिएगा, बोलो ध्यान दीजिए। जैसे ध्यान दो बेटा, सी एच, सी एच का साउंड बोलो ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है। सी एच का साउंड ओरिजिनल क्या पढ़ते हो, चा की का की था, क्या पढ़ते हो, बोलो सी एच को चा पर नहीं पढ़ते, बोलो। अगर चा पढ़ा तो ओरिजिनल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं बोलूँगा सी एच को का पढ़ो, तो वो का डुप्लीकेट साउंड है कि नहीं। कहीं भी सी एच लिखा रहता है तो सबसे पहला दिमाग में क्या आता है, च, तब बाद में देखा जाए सी एच का साउंड च भी होता है, का भी होता है, श भी होता है, लेकिन सी एच का ओरिजिनल क्या है, च। अगर सी एच का साउंड च है, डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है, तो इसके साथ तुम क्या लगा देना, यस, और ई एस लगा करके इस ई एस का साउंड क्या होगा भाई, तो इस ई एस का साउंड होगा इज, ज, इज। कैसे भाई, देखो बोर्ड पे एक वर्ड लिखा हमने बेंच, बोलो इसका साउंड बैंक है कि बेंच है। अब इसमें हमने लगाया क्या, अब कुछ लोग बोलेगा बेंच है बेंचेस, तो बेंचेस नहीं, बेंचेस, बेंचेस, तो साउंड डेवलप करना पड़ेगा, बेंचेस, तभी आप रियल प्रोनाउंस कर पाओगे। हम लोग गलत सलत बोल जाते हैं तो कोई बात नहीं, हमने पहले ही कहा इंडियन इंग्लिश सीख रहे हो आप, निकाल पा रहे हो तो ठीक, नहीं निकला तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत। तो बेंच का प्लूरल क्या बनेगा, अंत में बोलो सी एच है कि देखो सी एच, तो सी एच में क्या लगाते हैं हम, ई एस लगाते हैं ना, ई एस लगा दिया। देखो अब अगर सी एच का साउंड का हो गया तो बोलो सी एच ने बदमाशी किया कि नहीं किया। अगर का होगा तो क्या लगा देना, सिंपल एस। कैसे सर, एग्जाम्पल देखो, MONARCH, इसको मोनार्च नहीं पढ़ते, मोनार्क, राजा से संबंधित राजा, तो मोनार्क का प्लूरल क्या होगा, है ना। स्टमक, पेट क्या बनेगा, स्टमक्स। तो जहाँ पे साउंड का होगा वहाँ एस लगा देना, जहाँ पे साउंड च होगा एस लगा देना। तो बोलो दो बॉक्स बनेगा ना, एक साइड में, एक साइड में जैसा साउंड हो वैसा लगा देना। इन सब के साथ ये सब लागू नहीं होगा, ये सिर्फ सी एच के साथ होगा, ठीक है। यहाँ तक उतार रहे हो सब ना, सब पढ़ो। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से जल्दी से ख़त्म करते हैं, ये सब आपको पहले से आता होगा, बस मेरा काम है उसमें ब्रश करवा देना ताकि माइंड अलर्ट हो जाए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो सिंगों ने फटाफट लिखो बेंच, बेंच के बाद लिखो ब्रांच, बेंच के बाद ब्रांच, ब्रांच के बाद टैक्स, TAX, टैक्स, टैक्स के बाद लिखो बस, BUS। सबका बनाओ प्लूरल क्या बनेगा,
सबका प्लूरल बन जाएगा। सब में यस लगा दोगे ना, और इसमें नहीं लगा लिखवा दी यहाँ पे मोनार्क स्टमक। क्लियर। और सबके पास बुक है ही अपना, नाउन वाला बुक है ना सबके पास, साथ में रोज लाते हो? नो सर। तो उसे प्रैक्टिस करो, नाउन की बुक से साथ में रखो, सब लिखा मिलेगा। अगला कॉन्सेप्ट, कंसेप्ट सेम रहेगा। सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन ओ, रूल नंबर 3 है आपका। सम ऑफ द नाउन विच एंड इन ओ, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंतिम अक्षर ओ होते हैं। फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग, क्या बाबू? यस। ये सब किताबी ज्ञान होता है, उसी को थोड़ा सा मुझे फिर से जिंदा करना है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं इसके अंतिम लेटर क्या होते हैं बच्चे? ओ। उसमें क्या लगाते हो आप? ईएस लगाते हो ना, बचपन से पढ़ा हुआ है, कोई नया थोड़े पढ़ रहे हो। राइट, उतार लिया इसको। सम ऑफ द नाउन्स विच एंड इन ओ फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ईएस। अब जब बोर्ड पे ध्यान देते हैं गौर से, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसका अंतिम अक्षर ओ होता है। अब ओ जो होता है पर ध्यान देना, हमने यही ना कहा आपसे, लास्ट लेटर क्या कहा? ओ। फाइन। अब ओ से होता है, लेकिन ओ का डिटेल आप नहीं जानते। हो सकता है कि ये जो ओ है वीएल प्लस ओ हो सकता है कि सीएल प्लस हो। सर ये वीएल सीएल क्या है? तो वीएल हो गया वॉवेल लेटर प्लस ओ, सीएल हो गया कॉन्सोनेंट लेटर प्लस ओ। कैसे? एग्जाम्पल दीजिए, देखिए एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल दिया MONKEY, ये क्या किया हमने? एग्जाम्पल दिया यहाँ पे RADIO, बोलो वीएल प्लस ओ है कि नहीं? हमने एग्जाम्पल दिया MANGO, देखो भाई ओ से पहले जी है, ओ से पहले जी है, जी बोलो कॉन्सोनेंट है कि नहीं? लेटर है ना बाबू। RADIO बोलो वॉवेल प्लस ओ है कि नहीं? है। अगर VL प्लस ओ है तो बोलो CL की संख्या ज्यादा कि VL की संख्या ज्यादा? 21। तो 21 है, तो कहा कोई बात नहीं, तुम ही अधिक रहो और तुम लगा लो अपने आप में क्या। लेकिन VL प्लस हो गया तो इसको कहा कि तुम संख्या में कम हो, खींच के मिला लिया एस वाला, तो इसके साथ एस लगा देना। यानी रेडियो का प्लूरल क्या बनेगा बच्चे? सिंपल एस। और बोलो मैंगो का प्लूरल क्या बनेगा बच्चे? मैंगोस। समझ में आ गया? मैंगो का प्लूरल। तो ये हो गया तुम्हारा सिंगुलर, ये हो गया तुम्हारा प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। तो दो बॉक्स बना लो फटाफट, एक सिंगुलर का प्लूरल का, दोनों में, दोनों का बनेगा, VL का भी और CL का भी, है ना? समझ पा रहे हो ना? तो वॉवेल लेटर प्लस हो, कॉन्सोनेंट लेटर प्लस हो। ठीक है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके हम लोग फिनिश करेंगे ताकि कहीं रटना ना पड़े इंग्लिश में और जल्दी से आगे निकल जाते हैं। ये सब लॉलीपॉप। तो इसका भी लिस्ट लिखिए, उसका भी, पहले इसी का लिस्ट लिख लो। पहला वर्ड लिख लो रेडियो, रेडियो के बाद लिख लो बम्बू, BAMBOO बम्बू, BAMBOO बम्बू। बोलो बम्बू का क्या बनेगा? सिर्फ एस लेगा ना, तो बम्बूज। तो बम्बू का बम्बूज, बम्बू का मतलब होता है बांस, बम्बू स्टिक, बांस का डंडा। के बाद लिखो वीडियो, VIDEO वीडियो, वीडियो के बाद लिखो कुक्कू, CUCKOO, कुक्कू मतलब कोयल।
कुक्कुर मतलब कोयल के बाद लिखो रेशियो, RATIO रेशियो, ठीक है, समझ पा रहे हो। रेशियो के बाद लिखो पोर्टफोलियो, PORTFOLIO पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो विभाग होता है, PORTFOLIO पोर्टफोलियो, फाइल विभाग को कहते हैं, पॉलिटिकल वर्ड है पोर्टफोलियो मतलब फाइल विभाग, ठीक है बच्चे। अब इसका लिस्ट लिखो CL वाला। पहला वर्ड लिखो पोटैटो, आम वाला पोटैटो, टोमेटो मैंगो, पोटैटो आलू, POTATO, पोटैटो के बाद करो टोमेटो, टमाटो, पोटैटो, टोमेटो, मैंगो, MANGO, वोल्केनो, VOLCANO, वोल्केनो, VOLCANO, वोल्केनो, वोल्केनो का हिंदी ज्वालामुखी। के बाद कर लो मॉस्किटो, MOSQUITO, MOSQUITO, मॉस्किटो। क्या बनेगा सबका? ES लगाकर। कोई दिक्कत यहाँ तक है बच्चे? बोलो, सब में ES लगा दोगे ना? चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब एक लिखिए NOT, नोट। नोट में लिखो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस SCIENC, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स टेक एस नॉट ES, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स टेक एस नॉट ES, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्ड्स टेक एस नॉट ES। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित वर्ड है वो अपने साथ क्या लेगा? एस, ना कि ES, जिसके अंत में O होगा। अब यहाँ ध्यान दो, एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल। पहला वर्ड यहाँ पे लिखो डायनमो, DYNAMO। डायनमो पता है क्या है? हाँ, डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो डायनमो का प्लूरल क्या बनेगा? सिर्फ एस लगा के डायनमोस। पियानो, PIANO, पियानो। पियानो के बाद लिखो फोटो, PHOTO। फोटो के बाद लिखो एम्ब्रॉय, EMBRYO, 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 एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय का मतलब होता है भ्रूण, EMBRYO, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय का मतलब होता है भ्रूण। भ्रूण हत्या सुनो ना, फ्यूटोसाइट, एम्ब्रॉयसाइट, भ्रूण हत्या। इन सब के साथ क्या लगाओगे बच्चे? क्या लगाओगे? S। देखिए अंतिम में O तो है ही, तो यही सब डरना है आपको कि सिर्फ O अंत होने से हम लोग ES लगा देते हैं। इस पे खास ध्यान रखना है, ठीक है? इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, कहीं लिखा मिले या राइटिंग कर रहे हो आप ऐसे राइटिंग, उसमें मान लो एम्ब्रॉयसाइट, फ्यूटोसाइट लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? तो ये हर चीज़ सुधारेगा आपका। फटाफट आगे बढ़ते जल्दी से। लास्ट लेटर Y, लास्ट लेटर क्या है बच्चे? Y है, लास्ट लेटर Y। अब शॉर्टकट लिखना फटाफट। तो लास्ट लेटर Y है। अब बोलो Y अंत होता है दो तरह से, एक होता है VL प्लस Y, एक होता है CL प्लस Y। VL मतलब वॉवेल लेटर, CL मतलब कॉन्सोनेंट। तो पता है VL कम होता है, CL ज़्यादा। तो जो ज़्यादा है ना उसमें ES लगा दो, जो ज़्यादा उसमें क्या लगा दो? ES। तो Y को तुम चेंज करो, किसमें करो? I में। अब करने के बाद क्या लगा दो? तो Y को चेंज करो, किसमें? I में। लगा क्या दो? ES। कैसे सर? देखो एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल दिया LADY। अब देखो बाबू, लेडी में CL प्लस Y है कि नहीं है? देख लो आराम से, देखो गौर से, है कि नहीं? तो CL प्लस Y ये बनाना है प्लूरल।
तो LAD में कोई समस्या है? समस्या किस में है? तो इस Y को शिफ्ट किया किस में? क्या लगा दिया? लेडीज। अब यहाँ VL प्लस Y है। अब देखो वर्ड है, इसमें कुछ मत करना, प्लस क्या लगा दो। कैसे भाई? MONKEY। देखो VL प्लस Y है कि नहीं? अब बहुत सारे बच्चों को मैं देखा मंकी का प्लूरल IS करते हुए। अब बोलो मंकी में ई वॉवेल है कि नहीं? Y है कि देखो, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? सिंपल इसलिए कुछ पूछा क्या? ना हाँ बॉय, हाँ देखो बोलो मंकी का मंकी। तो अरे बॉय तो सिंपल है, बॉयज कहते हैं, बड़ा वर्ड में दिक्कत होता है। तो कर लिया इसको। तो इसका भी दो बॉक्स बनाओ, सिंगुलर प्लूरल। इसका भी दो बॉक्स बनेगा, सिंगुलर प्लूरल। फाइन। तो फटाफट लिस्ट लिखो पहले CL वाला, ठीक है। लिखिए एग्जाम्पल, बेबी, BABY बेबी, बेबी के बाद लेडी, बेबी का प्लूरल क्या बनेगा? बेबीज। लेडी का लेडीज। फ्लाई, FLY फ्लाई। बोलो फ्लाई का हिंदी क्या होता है? मक्खी। उड़ना करोगे तो वर्ब हो जाएगा ना, मक्खी करो तो नाउन हो जाएगा, नाउन पढ़ रहे हो। तो फ्लाई मतलब मक्खी। के बाद लिखो सैलरी, SALARY, SALARY सैलरी। सैलरी के बाद लिखो आर्मी, ARMY। आर्मी के बाद लिखो सेक्रेटरी, SECRETARY, SECRETARY। के बाद लिखो CITY, सिटी के बाद स्पाई, SPY। स्पाई मतलब जासूस, स्पाई मतलब जासूस। बोलो सबका प्लूरल बन जाएगा। Y को हटा के क्या करोगे? IES। सेकंड टर्म में चल जाओ मंकी के पास। मंकी के बाद लिखो डोंकी, DONK। मंकी के बाद डोंकी, डोंकी के बाद बॉय, बॉय के बाद टॉय। ETC करवा दूं क्या? ATC। तो सबका प्लूरल क्या बन जाएगा बच्चे? सिंपल S लगा के बन जाएगा। कोई दिक्कत है? बहुत जल्दी से फटाफट। सब लॉलीपॉप है ना? बस मैं सिर्फ तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ, इसमें कुछ पढ़ाने की चीज़ नहीं है। ये सब चीज़ पढ़ाने का ना मूड करता है ना पढ़ने का मूड करता है, क्योंकि ये सब लॉलीपॉप चीज़ें हैं। इतना तो आपको सबको आता भी होगा, लेकिन चूंकि हम लोग फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं तो हर चीज़ हम लोगों को आना चाहिए डिटेल में, और उसी को मैं थोड़ा अप्लाइड में पढ़ा दे रहा हूँ। अब ध्यान देना बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कुछ ऐसे होते हैं, इसके लास्ट लेटर जो होते हैं, लास्ट लेटर जो होता है वो F या FE होता है। F या FE। तो क्या करते हो इसको? बोलो V में चेंज करते हो और क्या लगाते हो? लेकिन ये मात्र कितने वर्ड हो सकते हैं ऐसे, वो ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि ऐसा रूल पढ़ लेते हैं। इसे फ्लॉप क्यों हो जाते हैं वो समझो। मात्र इसमें 13 से 15 वर्ड हैं ऐसे जो VS होते हैं। इस 13-15 के अलावा जो भी शब्द होगा उसमें सिंपल S लगेगा, इसलिए इसको NOT करके लिख लो। लिख लो कि मात्र 13 से 15 वर्ड हैं, मात्र 13 से 15 वर्ड हैं जिसमें VS करते हैं। तेरह से 15 वर्ड हैं जिसमें हम क्या करते हैं बच्चे? VS करते हैं। इसको ऐसे चाहो तो लिख लो, और रेस्ट वर्ड में S या IS लगाते हैं। यानी कि मात्र 13 से 15 वर्ड है जिसको हम
एफ या एफ ई को चेंज करते हैं वी में और एस लगाते हैं, ठीक है, वी प्लस यस, ठीक है बच्चे। और रेस्ट ऑफ द वर्ड जो हुआ, रेस्ट वर्ड्स के साथ हम जो एफ और एफ ई से अंत होता है उसमें करते हैं नो चेंज प्लस एस, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वाइफ है तो वाइफ से समस्या नहीं है, वाइफ का मतलब एक पत्नी, ये समस्या एफ ई से है, तो वाइफ का प्लूरल किया वाई और एफ ई को चेंज किया वी में और लगा दिया वाइफ्स। तो वाइफ का मतलब एक पत्नी, वाइफ मतलब, अब देखो यहाँ पे वर्ड है तुम्हारा हुफ, बोलो हुफ का मतलब क्या होता है? खुर, खुर समझते हो? इसमें घोड़े का नाल लगाते हैं ना, तो घोड़ा का नाल जहाँ ठोकते हैं नाल को, उसी को खुर कहते हैं, उसको हुफ कहते हैं। तो हुफ का प्लूरल क्या हो जाएगा? हुफ्स। सिंपल एस लाग नहीं लगा, देखो अंत में एफ और एफ ही तो है ही, तो इन दोनों का लिस्ट पढ़ना पड़ेगा ना। इसका लिखो फिर, एक साइड में सिंगुलर और एक साइड में प्लूरल, इसका लिस्ट हो जाएगा। इसका भी लिस्ट लिखो, सिंगुलर और प्लूरल। समझ में आया कि नहीं आया? सो बोलो, बस यही थोड़ा सा अप्लाई पढ़ा दे रहा हूँ जिससे आपका दिमाग खुलता रहेगा, कभी स्पेलिंग मिस्टेक आपसे नहीं होगा, समझ में आना शुरू हो जाएगा अंग्रेजी क्या होता है, बस यही एक्स्ट्रा है, बाकी सब चीज़ सेम है। हर लोग यही पढ़ाते हैं, हर किताब यही पढ़ाता है, बट यहाँ पे आने से आपको एडिशनल ये है कि आप अंतर कर पाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई 13 वर्ड अगर याद कर लिया तो 14वां जो रहेगा उसमें इस लगा दूँ, मैक्सिमम 13 से 15 होगा, 16वां कोई नहीं हो, अगर है तो उसमें क्या लगेगा? एस लगेगा। टेंशन फ्री, मुक्त टेंशन। तो उसको 13 में पूरा लिखवा ही देता हूँ, क्या पूरा 13 तुरंत याद कर, लिखो फटाफट। शुरुआत करते हैं वाइफ से ही, लिखो पहला वर्ड वाइफ, वाइफ का प्लूरल क्या बनेगा? वाइफ के बाद शुरू होता है लाइफ, लिखो लाइफ, LIF लाइफ। वाइफ के बाद लाइफ का प्लूरल क्या बनेगा? लाइव्स, LIVS। अब लाइफ, वाइफ मिल गई, लाइफ आ गया। अब उसके बाद लिखो, उसको अलमीरा चाहिए ना, तो लिखो शेल्फ, SHELF, शेल्फ का मतलब अलमीरा का खंड, ठीक है। अब उसको सेफ्टी के लिए नाइफ चाहिए, KNIF, नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, तो नाइफ का प्लूरल क्या है? नाइफ्स। नाइफ के बाद फिर पालक का पत्ता काटेगी तो लिखो लीफ, LEAF, लीफ मतलब पत्ती, LEAF, लीफ मतलब पत्ती। जरूरत पड़ा तो खुद की रक्षा करेगी, सेल्फ, SELF, सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद। सेल्फ के बाद लिखो वोल्फ, WOLF, चाकू से वोल्फ को मार सकती है, WOLF, वोल्फ मतलब भेड़िया, भेड़िया। भेड़िया के बाद लिखो लोफ, LOAF, लोफ ऑफ ब्रेड जानते हो ना, वही लोफ, टुकड़ा। लोफ के बाद लिखो शेफ, SHEAF, शेफ, SHEAF, शेफ मतलब अनाज की बोरी, जैसे चावल की बोरी बांधते हो ना, उसको शेफ कहते हैं। शेफ के बाद लिखो हाफ, HALF, हाफ मतलब आधा। हाफ के बाद लिखो काफ, CALF, काफ। काफ के बाद लिखो एल्फ, काफ के बाद ELF, एल्फ का हिंदी होता है, देखो लिख दिया बोर्ड पे, परी, परियों की रानी, जल परी, तेल मतलब परी। परी के बाद लिखो थिफ, THIEF, थिफ, थिफ मतलब चोर। 13 सब तो हो गया होगा, ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? लिस्ट नंबर इसका लिखो, 2-4 वर्ड लिखा हुआ है ही, रेस्ट ऑफ द वर्ड
मैंने बाकी सारे नाउन में क्या लगाओगे आप? एस। तो लिखो पहला वर्ड बिलीफ, BELIEF, बिलीफ। बिलीफ मतलब विश्वास। बोलो प्लूरल क्या बनेगा? VS लगाएंगे, सिंपल एस, तो बिलीफ्स हो गया। आगे लिखो ग्रीफ, GRIF, ग्रीफ। ग्रीफ मतलब दुख, क्या बनेगा? सिंपल एस लगा, ग्रिप्स। सेफ, SAFE, सेफ मतलब तिजोरी। तिजोरी को सेफ कहते हैं। रुपया कहाँ रखते हो? सेफ में नहीं। मैं 2-4-10 लाख रुपए तुम्हें दे दूं तो कहाँ रखोगे? सेफ में। अगर वाले को प्रूफ, PROOF, प्रूफ। प्रूफ, PROOF, प्रूफ। प्रूफ के बाद लिखो चीफ, CHIF। चीफ के बाद लिखो हुफ, HOOF। हुफ के बाद लिखो रूफ, ROOF। के बाद लिखो गल्फ, GULF। गल्फ मतलब खाड़ी। के बाद लिखो लास्ट वर्ड सर्फ, SERF, सर्फ। SERF, सर्फ। सर्फ का हिंदी कौन बताएगा? सर्फ मतलब गुलाम। मैं सोचता जो कपड़ा धोलते हैं सर्फ वाला सर्फ। SERF, सर्फ मतलब गुलाम। सर्फ मतलब गुलाम। क्या है लोन के बारे में? यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत बच्चे? समझ में आया मुद्दा यहाँ तक? चलिए, अब यहाँ जानने वाली बात यह है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे काम करा कि सम ऑफ दी नाउन्स जैसे सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं, अब यहाँ तक पढ़ लिया। अब जैसे यह रूल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो लास्ट वाला पढ़ा हम लोगों ने, कि जैसे आपने पढ़ा बिलीफ का बिलीफ्स। अब कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ही बिलीव्स दैट, लिखो he will help them. He believes that he will help them, चाहे help him, कुछ भी help him कर लो। दूसरा हमने कहा he believe that he will help him. He believes that he will help him. He believes that he will help him. अब ये 3 एग्जाम्पल आपके पास है। गौर से इसको जरा देखिए, सेंटेंस को, दिमाग को जरा तेज दौड़ाइए और सोच कर मुझे बताइए कि विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग। तो बताएं, फर्स्ट राइट में कितने लोग? इतने लोग, बहुत सारे, तेज, अच्छी तैयारी। सेकंड राइट में कितने लोग? थर्ड राइट में कितने लोग? अब बचा तो एक ही, तो कोई पहलवानी तो कर रहे नहीं हो। तीसरा भी राइट है। अब मुद्दा उठ रहा है, सर अभी आपने पढ़ाया बिलीव्स और सही कह रहे हैं VS वाला, ये क्या चक्कर है? तो चक्कर को स्पष्ट समझिए। एक टेक्निक दे रहा हूं भाई, बताओ आपने अब तक अंग्रेजी में क्या पढ़ा? सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ब पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोलो। यही सिखा रहा हूँ शुरू से, फर्स्ट डे से। जिस दिन डेमो क्लास लिया था वहां भी यही कहा था, सब्जेक्ट वर्ब और, इसलिए डोंट बी मिसगाइड। अब यहाँ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट कि ही क्या है तुम्हारा? बोलो।
बोलो बिलीव्स क्या है तुम्हारा, और नाउन क्या करता है, बोलो सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट यहां भी होगा, सब्जेक्ट यहां भी होगा। अरे नाउन के बाद वर्ब होना चाहिए जी, और बिलीव्स पर तुमको नाउन में पढ़ाया हूं ना, समझ में आ? तो भाई यहाँ तो नाउन प्रोनाउन है ही सब्जेक्ट, तो नाउन प्रोनाउन के बाद फिर नाउन प्रोनाउन आएगा, तो नाउन प्लस नाउन होगा, गलत हुआ। अरे सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए हमको, ये वर्ब नहीं है, ये भी वर्ब नहीं है, वर्ब ये है। जिसमें भी लगा होता है वो वर्ब होता है, ये कोई नियम नहीं है, टेक्निक है। जिसमें भी लगा होता है वो, और जिसमें एफ लगा होता है वो, जैसे प्रूफ एफ लगा है नाउन, प्रूफ भी लगा है वर्ब, ग्रीफ एफ लगा है नाउन, भी लगा दो ग्रीव वर्ब हो जाएगा। बेटा ये लिखवाने वाला रूल है, ऑथेंटिक नहीं ना है, ये तो 2-4 वर्ड लिखवाया था, उसको याद करने का टेक्निक दे दिया। भी लगा हुआ, भी से वर्ब होता है, भी लगा हुआ वर्ड वर्ब हो गया, और एफ लगा है तो नाउन पता ही है ना। ये सब चीज़ तो होता क्या है ना, कि बिलीफ और वी में हमेशा गलती होता है बच्चों को, उसको दिमाग नहीं काम करता वर्ब कौन है और नाउन कौन है। तो हमने याद करवा दिया कि वी वाला सब वर्ब, चाहे ग्रीफ हो ग्रीफ, प्रूफ हो प्रूफ, बिलीफ हो बिलीव। तो सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए बेटा, वर्ब, तो ही बिलीव्स होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यानी ये वाला बिलीव्स कहाँ आएगा, जहां नाउन आ सकता है, बोलो। अच्छी बात, देखते हैं करके कहाँ नाउन आता है बेटा। इसको थोड़ा सा टेक्निकली, अब विश्वास वर्ड जहां यूज करेंगे वही ना आएगा। जैसे मेरा विश्वास है, तुम्हारा विश्वास है, मेरा कलम है, समझो गौर से, एक पॉइंट समझो पहले, माई आवर योर लिखो बराबर। तुम आलसी बहुत हो जी, भारत असफल क्यों है पता है, यहाँ के लोग आलसी बहुत है। कहूंगा लिखो तो लिखोगे, नहीं तो पढ़े रहेंगे। पढ़ने में गजब का आनंद है ना, शरीर को चलाना नहीं चाहते, पढ़े पढ़े सब मिल जाए, कुछ करना पड़ता है तो कुछ। तो माई आवर योर हिज हर दियर राम्स सीताज। अब मुझे बताओ, ये सारे वर्ड को हम कहते हैं पजेसिव। क्या कहते हैं बेटा, पजेसिव वर्ड। अब नहीं कहूंगा प्रोनाउन है क्या एडजेक्टिव है, पजेसिव वर्ड है कि नहीं। इन सब का मतलब होता है अधिकार। माई मतलब मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा, ही उसका, हर उसकी, देयर उन लोगों का, राम्स राम का, सीता सीताज का। अब बोलो इन सब के बाद बोलो प्लस करके नाउन लगा दें, कोई आपत्ति? या बोलो माई पेन हो सकता है कि नहीं, बताओ। पेन नाउन है कि वर्ब है? माई बुक हो सकता है ना, दिस इज माई बुक। उसी प्रकार हमने कहा माई बिलीव्स, बोलो राइट है कि रॉन्ग है, समझ में आया? क्योंकि इसके बाद V1, V5, V2, V3 इन सारे वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, नाउन का प्रयोग होगा। तो बोलो बिलीव वर्ड वर्ब हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो माई के बाद चाहिए था नाउन, आ गया वर्ब, गलत हुआ। हमने कर दिया माई बिलीव्स। बोलो मेरा विश्वास, माई बिलीव्स इज दैट यू विल विन द रेस। तो बोलो बिलीफ वर्ड यहाँ पे नाउन हुआ, दिमाग खुल रहा है? है ना? तो यहाँ हो जाएगा माई के बाद नाउन का। तो नाउन की तरह समझ में आ गया कैसे करेंगे? तो सिर्फ बिलीफ नहीं, कुछ भी, मेरा दुख, माई ग्रीफ, योर ग्रीफ, मेरा प्रमाण, माई प्रूफ, माई प्रूफ नहीं। तो लोग यहाँ पे गलती बहुत कर देते हैं, VS वाला और एफ वाला समझ नहीं पाते मामला क्या है, कहाँ एफ ही लेगा कहाँ VS लेगा। तो इसके बाद बोलो अंग्रेजी में कोई दिक्कत होगा? समझ में आ गया मुद्दा क्या है? तो अब धीरे धीरे आप जा रहे हो अप्लाइड की तरफ। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था जो सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी हम लोग क्लास चलता रहेगा नाउन नंबर का, धीरे धीरे
मोक्ष की प्राप्ति यहीं पे हो जाएगा, चिंता करने की बात। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और साथ साथ यूट्यूब पे पढ़ते भी रहो। थैंक यू वेरी मच। चलो घर चला जाए।